आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आरजेडी सांसद मनोज झा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सार्वजनिक सड़कों पर नमाज पढ़ने वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एक बच्चा भी जानता है कि सड़कें नमाज पढ़ने के लिए नहीं होती। मनोज झा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी और शिक्षा जैसी गंभीर समस्याएं मौजूद हैं, लेकिन असली मुद्दों से ध्यान हटाया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर सरकार एनकाउंटर की बात करती है तो बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था की कमियों का एनकाउंटर क्यों नहीं किया जाता। आरजेडी नेता ने कहा कि युवाओं को रोजगार और बेहतर शिक्षा की जरूरत है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदर विधानसभा क्षेत्र के राही के लोधवारी गांव में वीरापासी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस कार्यक्रम के बाद बहुजन स्वाभिमान सभा का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय, समानता और बहुजन समाज के अधिकारों पर जोर दिया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वीरापासी समाज के सम्मान और संघर्ष के प्रतीक हैं। सभा के दौरान सामाजिक एकता और संविधान की मूल भावना को मजबूत करने का संदेश भी दिया गया। छत्तीसगढ़ के डिप्टी मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। उन्होंने कहा कि अब आतंकवाद की घटनाएं लगभग खत्म हो चुकी हैं और देश में सुशासन स्थापित हुआ है। अरुण साव ने दावा किया कि सरकार की सख्त नीतियों और सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई से देश में शांति और सुरक्षा का माहौल मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले जिन क्षेत्रों में हिंसा और अस्थिरता थी वहां अब विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर उप मुख्यमंत्री दिल्ली में बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं तो ये सामान्य बात है, लेकिन इससे महाराष्ट्र को क्या फायदा होगा, इस पर भी सोचना चाहिए। आनंद दुबे ने कहा कि राज्य के लोगों को उम्मीद है कि सरकार स्थानीय समस्याओं और विकास कार्यों पर अधिक ध्यान दे। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता के मुद्दों से ज्यादा राजनीतिक गतिविधियों पर फोकस किया जा रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने युवाओं के लिए आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी होने के साथ साथ प्रतिभाओं का बड़ा केंद्र भी है। रेखा गुप्ता ने कहा कि अलग अलग राज्यों और संस्कृतियों के लोग दिल्ली में रहते हैं और यहाँ युवाओं में अपार प्रतिभा मौजूद है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य युवाओं को बेहतर मंच देना है ताकि वे अपनी कला और क्षमता को सामने ला सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम युवाओं को नई पहचान और अवसर देने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने ब्रिक्स युवा उद्यमी सम्मेलन को भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन से देश और मध्य प्रदेश के युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। विश्वास सारंग ने कहा कि युवा उद्यमिता, नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग से व्यापार और तकनीकी विकास को नई दिशा मिलेगी। मंत्री ने कहा कि ये सम्मेलन राज्य और देश के आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित हो सकता है। बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा ने ऑनलाइन फार्मेसी बिक्री के खिलाफ केमिस्टों की हड़ताल को गंभीर चिंता बताया। उन्होंने कहा कि ई-कॉमर्स और ई-फार्मेसी के बढ़ते प्रभाव से पारंपरिक मेडिकल स्टोर्स पर दबाव बढ़ रहा है। सस्मित पात्रा ने कहा कि केमिस्ट संगठनों की चिंताओं को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसा संतुलन बनाना होगा जिसमें लोगों को सुविधा भी मिले और छोटे दुकानदारों के हित भी सुरक्षित रहें। उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की सड़क परियोजनाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार जनता के टैक्स के पैसे से बेहतर सड़कें बना रही है और ये भी सुनिश्चित कर रही है कि लोग उनका सही तरीके से इस्तेमाल करें। मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर यातायात व्यवस्था देना है। उन्होंने कहा कि सड़कें विकास की रीढ़ होती हैं और इनके जरिए आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलता है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आरक्षण और संवैधानिक अधिकारों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर संवैधानिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए लोगों को अदालत जाना पड़े तो ये चिंता का विषय है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार कुछ प्रावधानों को लेकर भेदभाव कर रही है। उन्होंने कहा कि आरक्षण केवल सुविधा नहीं बल्कि सामाजिक बराबरी और सुरक्षा का माध्यम है।
सपा प्रमुख ने कहा कि युवाओं और छात्रों के अधिकारों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।